नमस्कार साथियों, मैं डी के वर्मा मोटिवेशनल स्पीकर एम लाइफ कोच ट्रेनर आपके अपने चैनल यू आर ऑलवेज विनर में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी को सब कुछ पता है कि लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है। सभी को पता है अपने गोल सेट करते हुए उसे पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करना है। सभी को पता है लाइफ में रिस्क लेना है। सभी को पता है दिन में जल्दी जागना है। सभी को पता है अमीरों वाली सोच रखनी है। यानी यूँ कहूँ तो सभी को सब कुछ पता है। इसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 1% ही लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं और 99% लोग सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम चक्कर ही काटते रह जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि लाइफ के इमरजेंसी टाइम में मीन्स विषम परिस्थितियों में जिस फैसलों को आप अपने जीवन में बदलते हुए उस पर फोकस करते हुए काम करने चाहिए, उन टाइमों में भी आप नॉर्मल होने पर फोकस करने लगते हैं। और जब आप अपने लाइफ के उस इमरजेंसी टाइम में ज़िंदगी और मौत को भी अनदेखा करते हुए उसे पागलों की तरफ पूरा करने की जिद पालते हैं तो लोग पागल कहना शुरू कर देते हैं और सक्सेस की मिसाल आप बन जाते हैं। और सच में लोगों के पागलपन ने ही इस दुनिया को बदला है। एक अच्छे लोग तो बस उन पागलों की जीवनी पूरी लाइफ पढ़ते रहते हैं। दशरथ मांझी जो अपनी पत्नी के चले जाने के बाद उसके गम से टूट पड़े और उस इमरजेंसी में उस विषम परिस्थितियों में भी अपनी सारी पावर इकट्ठा करते हुए उस पहाड़ के सीने पर वार करने का फैसला किए, जो कि काम पागलपन का ही था। और दशरथ मांझी बोले, अब मैं पागल हो गया हूँ। लोगों के व्यंग में भी वे अपने हौसले बढ़ाते चले गए और लगातार 22 साल छेनी और हथौड़े से 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा सड़क बनाकर 55 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर कर दी। यह भी पागलपन था जो अरिंदमा सिन्हा के एक पैर ट्रेन से कट जाने के बाद लोगों ने यहाँ तक व्यंग किया कि वह विदाउट टिकट की यात्रा करने की वजह से वह चलती ट्रेन से कूद पड़ी। लेकिन सच्चाई अरिंदमा ही जानती थी और जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए जब उसके दूसरे पैर भी काटने पड़े, इस प्रकार एक पैर आर्टिफिशियल और दूसरे पैर सिंथेटिक होने की वजह से जब उसने एवरेस्ट की सबसे ऊंची पीक छूने की गोल सेट की, सभी लोगों की नज़र में अब वो पागल हो गई थी। और उसी अरिंदमा ने अपने पागलपन और जिद की वजह से बिना पैर रहते हुए भी एवरेस्ट की सबसे ऊंची पीक की फतह की। ऐसे ही पागलपन की मिसाल बेंगलोर की रहने वाली ऐश्वर्या पीसे ने उस टाइम दिया जब उनका एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर ने बाइक राइडिंग करने से मना कर दिया। उस टाइम ऐश्वर्या पीसे ने बाइक को हाथ तक नहीं लगाई और डॉक्टर ने कॉलर पर फिक्स करने के लिए स्टील प्लेट डाल दी। इस टाइप की गंभीर एक्सीडेंट उनके लाइफ में दूसरी बार हुई थी। ऐश्वर्या पीसे ने ऑपरेशन कराई और 2 महीने हॉस्पिटल में रही, फिर भी सोचती रही और जीत पाली कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और अपने बाइक राइडिंग के प्रति अपना पागलपन जारी रखते हुए वर्ल्ड कप जीतने वाली फर्स्ट इंडियन वुमन हुई। ऐश्वर्या पीसे ने दुबई में फर्स्ट, पुर्तगाल में थर्ड, स्पेन में 5th और हंगरी में 4th रैंक से जीत हासिल करने वाली फर्स्ट इंडियन बाइक राइडिंग चैंपियनशिप की फर्स्ट वुमन बनी। ऐसे ही पागलपन का एग्जाम्पल फेमस नृत्यांगना सुधा चंद्रन ने उस टाइम दी जिस टाइम एक हादसे में उनका दाहिना पैर खो गया। अब क्या उन्हें किस्मत के आगे हार मान लेनी चाहिए था या फिर अपनी परेशानियों का सामना करते हुए एक बेहतरीन नृत्यांगना बनकर एक मिसाल कायम करना चाहिए था? अपनी छोटी सी उम्र में नृत्य से सबका दिल जीतने वाली सुधा चंद्रन की पूरी दुनिया ही पलट गई। लेकिन सुधा चंद्रन ने अपने ऊपर तरस खाए बिना अपने पागलपन और जिद से आर्टिफिशियल पैर के जरिए अपनी काबिलियत में बदलकर सक्सेसफुल बनी। मेरे दोस्तों, यह पागलपन और जिद ही था जो सुधा चंद्रन ने अपनी विकलांगता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और आज एक सक्सेसफुल एक्टर भी है। उसी पागलपन और जिद ने मैरी कॉम को बॉक्सिंग में अपना करियर बनाने का हौसला दिया जब उन्होंने मणिपुर के बॉक्सर डिक्को सिंह को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाए देखा। उन्होंने अपने अंदर जिद लाई कि मैं भी बॉक्सिंग सीखूंगी और गोल्ड मेडल भी लाऊंगी और अपने बॉक्सिंग में जी जान से तैयारी में लगे। इनके बॉक्सिंग को देकर इनके घर वालों ने यहाँ तक कह दिया कि बॉक्सिंग खेलना पुरुषों का खेल है, महिलाओं का नहीं। लेकिन इनके अंदर पागलपन और जिद आ चुकी थी। ईयर 2000 में मैरी कॉम ने वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पहली बार जीत हासिल की और इसी पागलपन और जिद की वजह से वर्ल्ड लेवल में 4 टाइम विनर भी बनी रही है। यही पागलपन और जिद ने थॉमस अल्वा एडिसन को अपने रिसर्च में 1000 से अधिक बार फेल होने के बावजूद भी रुकने नहीं दिए और एक ऐसी चीज आविष्कार कर दी कि वर्ल्ड के सभी देशों में उजाले हो गए और बल्ब के प्रकाश से प्रकाशित कर दिए। लोगों के अनुसार यह वही लड़का था जिसे कभी बचपन में मंदबुद्धि बालक कहकर स्कूल से तक नाम काट दिया गया था। सोचो मेरे दोस्तों, उसी लड़के ने वर्ल्ड को पूरी तरह से चेंज कर दी सिर्फ अपनी पागलपन और जिद से। जो लोग आज वर्ल्ड के एक अनलिमिटेड ऊंचाई पर उनके पागलपन और जिद का ही रिजल्ट है। जिनके पागलपन की हद तो उस समय टूट गई जब इलोन मस्क ने पहली बार जीप2 से अपने $22 मिलियन लेते हुए भी अपने आप के पागलपन को जारी रखते हुए X.com, न्यूरालिंक, OpenAI,
द बोरिंग कंपनी और पेपाल से 165 मिलियन का शेयर लेते हुए भी नहीं रुके और लगातार 3 बार रॉकेट लॉन्च किए जो कि फेल हो गए। और इस पागलपन और जिद की वजह से उनके प्रॉपर्टी घर बेचते हुए भी जीरो पर आ गए। अंत में उन्होंने रिस्क भी लिए और लास्ट में रॉकेट मंगल ग्रह पर भी पहुंचने में सफल हुए। इस तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। वर्ल्ड के सभी लोगों ने उनके पागलपन को लोहा माना और उनकी अपनी कंपनी टेस्ला वर्ल्ड की पहली कार सोलर एनर्जी वाली बनाई जो कि आने वाले दिनों में ड्राइवरलेस कार बनाने का भी ड्रीम पूरा कर दिए। ये सभी के सभी उनके पागलपन और जिद का ही रिजल्ट है। मेरे दोस्तों और साथियों, उसी पागलपन और जिद की वजह से आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को जीवन साथी बनाने के लिए किसी भी हद तक चुनौतियों को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि उसके बिना आपका जीवन अधूरा है और आप किसी के भी व्यंग हैं, किसी के भी डर का आपके ऊपर कोई प्रभाव तक नहीं होता है। ठीक है, आगे आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पागल ही होना पड़ेगा, चुनौतियों को एक्सेप्ट करना होगा और अपने आप को इमरजेंसी मूड में सभी लोगों का व्यंग सुनना होगा और इसी विलीप से आगे बढ़ते चलना होगा कि अब मैं लाइफ में बिना किसी बदलाव का रुकने वाला नहीं है। और उस दिन आप खुद को भी रोकना चाहो तो शायद रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आप सच में सक्सेस को लेकर पागल हो गए होंगे।